हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, बीसीसीएलई 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि 8 जून को बीसीसीएलई का एग्जाम क्यों? क्या ये डेट सही है? क्या इसी डेट पर एग्जाम होना चाहिए? तो इस बात को जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। मैं आपको पिछले 2-3 साल का एनालिसिस बताता हूं कि एग्जाम कब होता है और कब होना सही है स्टूडेंट्स के लिए भी। और आगे जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाने वाले हैं तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर भी आपको किस समय एंट्री मिलने वाली है, तो परफेक्ट टाइमिंग क्या होनी चाहिए, तो क्या जो डेट बोर्ड ने दी है वो सही है, क्या वो चेंज होगी, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप सभी बच्चों को अंत तक जरूर देखना है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया बताता हूं। सबसे पहले, जब ये बीसीसीएलई एग्जाम 2023 में हुआ था, अगर हम लोग बात करें बीसीसीएलई एग्जाम 2023 में अगर हम लोग बात करें, तो ये एग्जाम हुआ था 2 जुलाई को, 2 जुलाई। इसके बाद जब हम लोग बीसीसीएलई 2024 की बात करेंगे यहां पर, तो ये एग्जाम हुआ था बेटा 14 जुलाई। और अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं बीसीसीएलई 2025, 2025 की अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो 2025 में ये एग्जाम जो अभी तक की डेट दी गई है वो है 8 जून। अब आप समझिएगा कि अगर हम लोग थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को देखें, इसके इतिहास को देखें कि ये एग्जाम कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे आगे बढ़ा। जब ये एग्जाम 2 जुलाई को हुआ था, उसके बाद में यहां पर 2 जुलाई को एग्जाम हो रहा है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये भी उस समय जल्दी था, क्योंकि उस टाइम एसबीटी का 6 सेमेस्टर लेट था, जिसकी वजह से एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो गई। लेकिन एसबीटी 6 सेमेस्टर की साइड से डॉक्यूमेंट्स बच्चों को अवेलेबल नहीं करवाए गए, जिसकी वजह से फर्स्ट जो काउंसलिंग हुई थी उसको पूरी तरीके से रद्द करना पड़ा। ओवरऑल जब हमने देखा तो अक्टूबर नवंबर के आसपास, या आप मान सकते हो नवंबर या लगभग दिसंबर के आसपास, आपका थर्ड सेम, अब ये थर्ड सेम बीटेक का है तो बीईयू की जिम्मेदारी है ये टाइम पर चालू हो, ये थर्ड सेम आपका चालू हुआ था। फिर हमने कहा ठीक है सर, यहाँ पर मिसमैनेजमेंट हुआ, कोई बात नहीं, बच्चों को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, बस यहाँ पर थोड़ा सा 10-15 दिन के लिए पैनिक सिचुएशन रही। बच्चे बोल रहे सर डॉक्यूमेंट ही नहीं है, और हमें बोला गया जब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं आएंगे हम एडमिशन आपका नहीं ले सकते। बहुत से बच्चों का एडमिशन रह भी गया, लेकिन एट द एंड हुआ ये, काउंसलिंग को रद्द करना पड़ा। तो वहां पर बीसीसीएलई ने बिना जिम्मेदारी के, बिना एसबीटी को ध्यान में रखे और बीईयू को ध्यान में रखे डेट दी, एग्जाम कंडक्ट करवाया, और हर एक बच्चे को परेशानी उठानी पड़ी। तब भी हमने कहा था कि देखिए, ऐसी चीजों के लिए हमें बोलना चाहिए। जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक आगे फ्यूचर में आपको इस तरह की चीजें देखने को फिर से मिलेगी। उसके बाद में फिर से आया 14 जुलाई 2024। और जब ये परिस्थिति आई तो यहाँ पर रिजल्ट को लेकर काफी बच्चों के बीच में थोड़ा सा असहमति रही कि सर नहीं, रिजल्ट में इंग्लिश के जो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन का खेल है, वहां पर कुछ गड़बड़ी हुई है। आंसर की में कुछ चेंजेस हैं जो होने चाहिए पर चेंज किए नहीं गए, क्योंकि बीसीसीएलई अपने आंसर की जारी ही नहीं करता। मतलब उसकी साइड से ना तो वो पेपर देगा, ना ही वो आंसर देगा। मतलब अगर उसके पेपर में कोई आंसर या क्वेश्चन गलत है तो उसको कोई रेक्टिफाई नहीं कर सकता। अगर उनकी साइड से जो आंसर की है उसमें अगर कोई दिक्कत है तो वो भी वो जारी नहीं करता है। तो ओवरऑल यहाँ पर रिजल्ट को लेकर थोड़ी सी नाराजगी रही बच्चों के बीच में, खैर कोई बात नहीं। लेकिन सबसे जो सरप्राइजिंग चीज थी वो थी कि जो थर्ड सेमेस्टर चालू हुआ था ना, वो जनवरी में स्टार्ट हुआ था। अब आप सोचिए कि जिस बच्चे ने 14 जुलाई को एग्जाम दे दिया है, उसको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने तक सिर्फ और सिर्फ वेट करना पड़ा कि अभी सेमेस्टर चालू होगा। और वो अपने बीटेक के अंदर शुरू से ही 5 से 6 महीने लेट हो गया। जो थर्ड सेमेस्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर में चालू होना चाहिए था, वो कहाँ चला गया? सो पॉइंट इज, जब इतना लेट सेमेस्टर चालू होना है तो फिर इस एग्जामिनेशन को जल्दी करवाने का फायदा क्या? बच्चों को सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए। तो हमने देखा कि इन 2 सालों में, जब हम एसबीटी के 6 सेमेस्टर की बात करेंगे, एसबीटी 6 सेम, हालांकि यहाँ पर तो 6 सेमेस्टर ही लेट था, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी 45 to 50 डेज बच्चों को प्रिपरेशन के लिए मिल रहे हैं। इतना टाइम दिया जा रहा है। बोले या तो आप एक काम करो सेमेस्टर एग्जाम से पहले ही पेपर ले लो, जिससे कम से कम सेमेस्टर एग्जाम का प्रेशर बच्चा इस पेपर में महसूस ना कर पाए।
लेकिन अगर आप सेमेस्टर एग्जाम के बाद में पेपर ले रहे हैं तो इतना टाइम तो मिलना चाहिए। जब आपका थर्ड सेमेस्टर जनवरी में स्टार्ट हो रहा है तो फिर आपको लगभग 1.5 महीना प्रिपरेशन के लिए देने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर जब हमने यहाँ पर 2025 के सिनेरियो को समझा तो 6 सेम बच्चों का लगभग 23 मई को खत्म हो रहा है और एग्जाम आपका हो रहा है 8 जून। यानी यहाँ पर बच्चों को ये पेपर प्रिपरेशन करने के लिए टोटल 14 दिन दिए गए, 14 डेज। एनालिसिस में हमने सोचा कि क्या पता इसलिए पेपर जल्दी करवाया जा रहा है ताकि थर्ड सेमेस्टर जल्दी चालू कर सके। तो जब हमने बीईयू की वेबसाइट को चेक किया, बीईयू के कैलेंडर को चेक किया, तो पता चल रहा है बीईयू में अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम ही नहीं हुआ है। अब जब फर्स्ट सेमेस्टर का एंड सेमेस्टर का भी एग्जाम नहीं हुआ है तो अभी तो पूरा सेकंड सेमेस्टर शुरू होना है, पूरा सेकंड सेमेस्टर शुरू होना है। और सेकंड सेमेस्टर यहाँ पर शुरू होना है, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर के एंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन होंगे। इसका मतलब एट द एंड इस बार भी जो थर्ड सेमेस्टर होने वाला है, वो थर्ड सेमेस्टर कब होने वाला है? जनवरी में। और जब जनवरी 2026 में आपका थर्ड सेमेस्टर होना है तो सिर्फ 14 दिन का प्रिपरेशन टाइम देकर इस एग्जामिनेशन को लेने से फायदा क्या? एक फेयर चांस बच्चे को मिलना चाहिए कि वो कम से कम 40 दिन तो एक ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी करे जिससे उसके बीटेक इंजीनियरिंग का कॉलेज डिसाइड होने वाला है। या फिर अब ये सिर्फ एक लक का खेल बच गया है कि जिसके तुक्के सही लग गए उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा, जिसके तुक्के नहीं लगे हैं उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि इन चीजों पर बीसीसी बोर्ड भी सोचे, आप भी सोचे। बहुत सी बार बच्चा ऐसा सोचता है कि सर पिछली बार ऐसा हुआ था तो इस बार भी ऐसा होना चाहिए। अरे पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो किसी ने अपोज नहीं किया, इस वजह से अब फिर से वैसा ही हो रहा है। हमें इस बात को समझना होगा कि जब आगे मुझे 5 से 6 महीने वेट करना है तो 1 महीना कम से कम प्रिपरेशन में ही दे दो। हमारी पढ़ाई तो ब्रेक नहीं होगी, फ्लो फ्लो में हम प्रिपरेशन भी कर लेंगे, एग्जाम भी दे देंगे। उसके बाद 3-4 महीने का गैप आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जहां टाइम मिलना चाहिए वहां मिल नहीं रहा, उसके बाद 6 महीने का गैप मिलेगा, इतनी इरेगुलरिटी हमें मिलने वाली है। खैर, पहला मुद्दा जिसकी वजह से डेट को आगे बढ़ाना चाहिए बीसीसीएल को, बीसीसी बोर्ड को। दूसरा मुद्दा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आप देखेंगे मल्टीपल स्टेट के एग्जाम देते हैं, जैसे झारखंड D2D और बीसीसी। अब बीसीसीएल ने जो डेट सेलेक्ट की है, झारखंड D2D ने पहले ही डेट दे दी थी 8 जून को हमारा पेपर होगा 2025 का, और अब बीसीसीएल भी 8 जून 2025 को ही पेपर ले रही है। जनरली बिहार स्टेट के बच्चे, झारखंड स्टेट के बच्चे, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें वेस्ट बंगाल, ये लगभग लगभग एक दूसरे स्टेट के D2D के पेपर देते ही हैं। इस एग्जामिनेशन डेट से उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि ना आप वो एग्जाम दे सकते हैं ना वो ये एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास में डोमिसाइल मिल जाएगा, लेकिन ये दरवाजा भी यहाँ पर अब बंद हो चुका है। सेम डेट पर दोनों एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें तो बात यह है कि तो सर हमें करना क्या चाहिए। देखिए, मैं क्या चाहता हूं यहाँ पर कि जिस तरीके से जो DECE, आपने देखा होगा अभी DECE की जो डेट दी थी, एग्जामिनेशन डेट पहले दी गई थी 11 मई, और अभी कल ही नोटिस आया है और उस डेट को बढ़ा के 17 मई कर दिया गया है। मतलब यहां पर एक ऐसे पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है जिसके अंदर पहले आपको ये बताया जाएगा कि आपका एग्जाम 8 जून को है, फिर कुछ दिन बाद आपको बताया जाएगा नहीं अब आपका एग्जाम 8 जून को नहीं है, अब आपका एग्जाम 22 जून को है, या फिर मान लीजिए 15 जून को है। इससे बच्चा कंसंट्रेट करके प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा। जरूरी है कि ये चीज क्लियर कर दी जाए कि आपका एग्जाम 22 जून को होने वाला है, आप उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाइए। तो हम और आप, मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स आप लोग भी चाह रहे होंगे कि अगर बीसीसीएलई एग्जामिनेशन के लिए डेट को इंक्रीज किया जाए या डेट को बढ़ाया जाए, एक्सटेंड किया जाए, तो वो चीज पहले से डिक्लेयर कर दिया जाए कि एटलीस्ट कम से कम, मैं बोल रहा हूं कि 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम तो मिलना चाहिए ना। अरे आप 45-50 दिन नहीं दे पा रहे हो तो अभी आप सिर्फ 15 दिन दे रहे हो, 15 दिन और दे दो। और हो सकता है ये मिले आपको, लेकिन कब मिलेंगे? लास्ट मोमेंट पे बताएंगे कि अब एग्जाम अभी नहीं ले रहे हैं, 15 दिन बाद होगा एग्जाम। तो ना बच्चा इन 15 दिन में जो मिल रहे हैं उनमें तैयारी कर पाएगा, ना इनमें तैयारी कर पाएगा, जिससे कि बच्चा सही तरीके से तैयारी कर सके। सर इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? अब हमें करना क्या चाहिए? तो देखिए, मैंने 2-3 चीजें की है। बहुत सी बार अभी बहुत सारे बच्चों ने हमें यहाँ पर बोला है कि सर
हमें डेट एक्सटेंड करने के लिए बीसीसी को मेल करना चाहिए। अब देखिए, अगर आप बीसीसी को मेल करते हैं तो पहली चीज तो वो सभी बच्चों को मेल करना चाहिए, और सभी बच्चे जब मेल करेंगे तभी बीसीसी को समझ में आएगा कि हाँ, शायद सभी बच्चों को दिक्कत है, इस वजह से हमें डेट को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अरे आरआरबी ने डेट चेंज कर ली है तो बीसीसी ऐसा तो नहीं है डेट चेंज नहीं कर सकता। और पहले भी आप देखिए, पहले भी डेट चेंज हुई है। 2023 में देखिए 25 जून के आसपास शायद एग्जाम था, फिर उसको एक्सटेंड करके 2 जुलाई के आसपास उन्होंने एग्जाम किया था। अभी डीईसीई का एग्जाम देखो, कल ही डेट एक्सटेंशन का नोटिस आया है। हर बार ऐसा होता है और इस बार भी ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को 2-3 चीजें सजेस्ट करूंगा। सबसे पहली चीज तो जो भी बच्चे ये चाहते हैं कि एग्जाम डेट थोड़ा सा आगे किसके, मैंने उन सब बच्चों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है ताकि सभी बच्चे सही तरीके से समझदारी से इस चीज के बारे में बीसीसी बोर्ड को रिस्पॉन्ड करें, जिससे कि एक मत होने के साथ साथ एक सजेशन हम बोर्ड को सजेस्ट करें और बोर्ड भी हमारे लिए एक अच्छा फैसला ले। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। आप उस ग्रुप की मदद से हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आगे क्या एक्टिविटी करनी है वो भी आपको बता दी जाएगी। दूसरी चीज, हम सबको बीसीसी बोर्ड को कल मेल करना चाहिए और उस मेल में ये चीज बतानी चाहिए कि हमें इस डेट को एक्सटेंड करना चाहिए। सभी बच्चे चाहते हैं कि डेट एक्सटेंड हो जाए, जिससे कि प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाए हमें। क्योंकि अगर एग्जाम पहले कंडक्ट हो भी जाता है तो भी थर्ड सेमेस्टर तो स्टार्ट हो नहीं रहा, तो कुछ आगे लेट होने के तो चांसेस है ही नहीं है। थर्ड सेमेस्टर तो 6 महीने वेट करवाएगा अभी, क्योंकि बीईयू 6 महीने लेट चल रहा है। तो अगर वो 6 महीने लेट चल रहा है और अगर हमें यहाँ पर 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। अब मेल करना है, किसको मेल करना है, तो मैं मेल आईडी आप लोगों को उसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताऊंगा कि किस मेल आईडी पर आपको मेल करना है और मेल के अंदर क्या लिखना है। ये जानकारी भी मैं आप लोगों को उसी व्हाट्सएप ग्रुप में बताऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया उसमें आपको खुद को भी जुड़ना है, और जितने भी बच्चे हैं जो बीसीसी एलई के लिए तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में तैयारी करने वाले हैं, उन सब बच्चों को इस व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना है, ताकि कल की डेट में हम सभी मैक्सिमम वहां पर मेल कर सके, जिसका असर उन पर पड़े और वो जल्दी से जल्दी ये रेस्पॉन्स दे हमें कि हम एग्जाम डेट को बदल देंगे। दूसरी चीज ये है कि आपको खुद को तो जुड़ना है, आपको अपने क्लासमेट को, बाकी जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, सब में उस लिंक को भेज के सब बच्चों को एक साथ जोड़ना है, ताकि कल जो आप एक्टिविटी करें, जो आप मेल करें, उसका इम्पैक्ट आ सके वहां पर। अदरवाइज क्या होगा, उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको बता दिया जाएगा कि मेल में क्या लिखना है और किस मेल आईडी पर आपको मेल करना है। इसके साथ साथ एक और चीज आप लोगों को करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जरूर ये बताना है कि एग्जाम डेट चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप जब तक ये चीज क्लियर नहीं करेंगे एक दूसरे को, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कमेंट किया कि हाँ एग्जाम डेट चेंज होनी चाहिए, इस वजह से चेंज होनी चाहिए, जिससे दूसरा बच्चा उस कमेंट को पढ़ेगा तो उसको रीजन और लॉजिक दोनों समझ में आएंगे। तो मैं चाहता हूं हर वो बच्चा जो चाहता है कि एग्जाम डेट चेंज हो, वो इस वीडियो के कमेंट में भी इस बात को लिखे कि हाँ सर एग्जाम डेट चेंज होनी चाहिए, इससे मुझे ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और इस वीडियो को तो आप लोगों को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है, जिससे कि और भी बच्चों को ये बात पता चले कि अगर आप इस एक्टिविटी में पार्ट करेंगे तो हो सकता है आपको 20 से 25 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए प्रिपरेशन के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये बीटेक का कॉलेज है, जितना बढ़िया कॉलेज में आप जाएंगे ना, फ्यूचर आपका उतना ही ब्राइट होने वाला है। और बढ़िया कॉलेज में जाने के लिए बेटा तैयारी भी बढ़िया होनी चाहिए, और तैयारी बढ़िया करने के लिए एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ा सा समय चाहिए होगा। ये चिंता सिर्फ उसी बच्चे को होगी जो पढ़ने वाला बच्चा है। जो बच्चा पढ़ने वाला है ही नहीं उसको चिंता नहीं होगी, उसकी तरफ से तो आप कल ही एग्जाम ले लो। पर जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं चाहूंगा वो सभी बच्चे इस वीडियो में कमेंट करके ये बात बताए भी और इस वीडियो को आगे शेयर भी करें। फैसला आप लोगों का है। जितना ज्यादा आप इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, हो सकता है आपकी बात का वजन आगे पड़े और उसके बदले आप लोगों को डेट एक्सटेंशन का नोटिस जल्दी ही मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, वो सारी चीज मैं आपको वीडियोस के माध्यम से और इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बताता रहूंगा। 2 चीजें ध्यान रखना, वीडियो को शेयर और कमेंट करना है, और व्हाट्सएप ग्रुप में खुद भी जुड़ना है, बाकी सबको भी जोड़ना है।
ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और आप इसे शेयर करेंगे तो फ्यूचर में इसके हमें अच्छे इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। बने रहिए इजी प्रेप पर इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।